जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा का नक्शा मंगवा लें और आप नक्शे को सामने रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा की मोटरवे का जो प्रपोजल है वो एक बार जरूर देख ले। अगर आप BRT के मंसूबे पर शर्म के मारे डूब न मर जाए तो फिर ये बात गलत होगी कि मैं आपसे बात गलत कर रहा हूं। मोटरवे शुरू होगी पेशावर से, मोटरवे पेशावर से जाएगी कोहाट, कोहाट से जाएगी हंगू, हंगू से आएगी वापस करक, करक से जाएगी बन्नू, बन्नू से आएगी लक्की, लक्की से जाएगी टांग, टांग से आएगी डेरा इस्माइल खान। ये किस तरह का मंसूबा है? ये किस तरह के आपके मुशीर और एडवाइजर हैं? मेरे ख्याल में मेट्रो पर और अपने सूबे में कारकर्दगी पर जो 2/3 अक्सरियत की बात आपने की, तो मैं हैरान हूं कि लाहौर में चलती हुई मेट्रो को पंजाब की आवाम ने नोटिस नहीं किया और मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया और आपके खंडरात से मुतासर होकर आपको 2/3 अक्सरियत दी। पेशावर से डेरा इस्माइल खान रोड के लिए मुस्लिम लीग के दौर में पैसे मुख्तस हुए, आपने उसको रोकने की कोशिश की। मोटरवे पर सीपेक के मंसूबे पर आपने इजलास बुलाया और उसमें सरफहरिस्त आपने मुतालबा किया कि डेरा इस्माइल खान जो सीपेक में मोटरवे जा रही है उसको बंद कर दे। और मेरा यकीन है कि अगर आपको ये न बताया जाता कि इस पर 70% काम मुकम्मल है तो आप उसको जिद और नफरत में ख़त्म कर भी देते। ये आपकी पॉलिसियां हैं। 5 साल आपने हुकूमत की, लोग पेशावर जाने के लिए मियांवाली, तलगंग और मोटरवे का रास्ता अपनाते थे। आपका अपना रास्ता खंडर बन चुका था, लेकिन अब 2 महीनों से ये रोड भी मुकम्मल ख़राब है। आप मुझे बताएं कि इस्लामाबाद से आपने मियांवाली के लिए इस रोड के लिए क्या रखा है? और फिर जो आदाद व शुमार आप रख रहे हैं, एक रकम का जो नॉमिनल सा आप जिक्र कर रहे हैं सीपेक का, आप 200 साल में भी ये मंसूबे मुकम्मल नहीं कर सकते। यकीनन आपने रखे होंगे बजट में और आप हमें हाथ में यहां लहरा भी देते हैं कि हमने ये मंसूबा भी रखा है, हमने डैम भी रखा है, हमने मोटरवे भी रखा है, हमने फलां चीज रखी है और फलां चीज रखी है। लेकिन उसके लिए आपने जो रकम मुख्तस की है, क्या इस रकम से मंसूबे शुरू किए जाते हैं? तालीम का बजट आप काट रहे हैं, सेहत का बजट आप काट रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि IMF के पास जाने की बात उन्होंने की थी, इसलिए शायद वो अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे क्योंकि IMF ही को ले आए हैं वो पाकिस्तान। जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त जो बजट तकरीर की गई है और जो आदाद शुमार हमारे सामने है, उस हवाले से हम समझते हैं कि असर-ए-नौ गौर किया जाए और इस सूरत हाल में कौम के लिए ये बजट नहीं हो सकता। आपको दोबारा बजट, मुझे यकीन है कि जो बजट आप अभी पेश कर रहे हैं, अगर अपनी आईनी पोजीशन और एतमाद के वोट से बचने के लिए आप ये ज़रूरी समझते हैं कि हमने आईनी तकाज़े हैं वो पूरे करने हैं,
लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि आप 2 या 3 महीने के बाद फिर बजट लाएंगे। मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, हर हुकूमत कर रही है। आपने स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ वादे किए, लेकिन आज खुद उनको बेरोजगार कर रहे हैं। आपने, मैं और किस चीज की बात करूं, ये सामने एम्बेसी रोड है और इसका 2 रोया इफ्तिताह किया था शायद खाकान की हुकूमत में। वो रोड पता नहीं 5 किलोमीटर होगा या 4 किलोमीटर होगा, 2017 से बन रहा है और अभी तक बन रहा है। हमारे अराकीन ने यहां पर आपकी याद दहानी के लिए, आप भी उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं कि चमन बॉर्डर बंद है और लोगों का रोज़गार उससे वाबस्ता है। तो इस हवाले से अगर तफ्तान बॉर्डर खुला है, तोरखम बॉर्डर खुला है और दीगर हमारे बॉर्डर्स खुले हैं, तो इसको भी फिलफौर हुकूमत ऐलान करे और उसको खोलने की बात करे। यहाँ मेंबर थे, मुझे अब नाम याद नहीं उनका, उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि मेरे हलके का फंड जो मुझे दिया गया था वो मुझे आप हिदायत जारी करें कि वो मुझे मिल जाए। फजल मोहम्मद खान। तो ख्वाजा आसिफ साहब से लेकर मौलाना असमतुल्लाह साहब तक मैं आप तमाम मेंबरान से जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी कोई फंड मिला है? जीरो हुकूमत जीरो। नारेबाजी नहीं करें, गौर से सुने जी, बिल्कुल नारेबाजी ना करें जी। 24 अरब रुपए सीपैक के हवाले से जो रखे गए थे, आपने वहां से 24 अरब रुपए उठाकर अपने मेंबरान को दिए और आज आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं। आपके ऊपर जब कोरोना का बुहरान आया, लोग घरों में महसूर थे, उन्होंने घरों में फाके जब शुरू हुए, आपने उनके लिए ऐलान किया कि 150 अरब रुपए हम आपको देंगे, 12,000 रुपए फी फैमिली, और 3 महीने में, और वो भी 3 महीने के नहीं दिए गए थे। उसके साथ मेरे ख्याल में कोई 1-2 हज़ार रुपए मिलाकर आपने वो पैसे दिए। आप एहसान करते हैं कि आप अवाम के गम में मरे जा रहे हैं। आपने सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए कुछ कारोबारी हजरात के 300 अरब रुपए माफ़ नहीं किए थे। आपको उस वक्त तो किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती, चंद अफराद के लिए 300 अरब रुपए माफ़ कर दिए और 20 करोड़ अफराद के लिए 150 अरब रुपए रख दिए, और आप कहते हैं उन पर एहसान कर रहे हैं। इस तरह की हुकूमतें चलती हैं। कौन सा रोड है? मैं अपने शहर से डेरा इस्माइल खान से मुल्तान निकलता हूं तो रोड खराब, मैं इस्लामाबाद आता हूं तो रोड खराब, मैं पेशावर जाता हूं तो रोड खराब। स्कूलों की हालत आपकी ये है कि पूरे सूबे में दूर दराज इलाकों में, आपका सूबा भी इस तरह है कि चंद चंद घर एक एक जगह पर हैं, जिनके लिए मकतब खोले गए थे कि 8-10 साल के लड़के वो ज्यादा लंबा सफर नहीं कर सकते। आपने तमाम मकतब बंद कर दिए, आपके सूबे ने तमाम मकतब बंद कर दिए।
तो कहाँ गई तालीमी पॉलिसी? अब तो सुना है कि 1-2 दिन से इस्लामाबाद के अंदर पैरासिटामोल की भी कमी हो रही है। इस्लामाबाद के अंदर नहीं, आपके अपनी असेंबली के इस डिस्पेंसरी में भी नहीं मिल रहे, अद्वयात नहीं मिल रहे आपके। ज़राअत में आपने क्या रिलीफ रखा है? तालीम के लिए आपने क्या रिलीफ रखा है? दुकानदार के लिए आपने क्या रिलीफ रखा है? जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम किस चीज़ पे बात करें? आसान सा जवाब है कि कोरोना। अब कोरोना में मुझे एक मुल्क ज़रूर बता दें, जब मैं बैठ जाऊं। आपको लंबी चौड़ी तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की जीडीपी भी आपसे ऊपर गई है। मैं अपोजिशन लीडर साहब की सेहत के लिए, शेख रशीद साहब की सेहत के लिए, शायद खाकान अब्बासी साहब की सेहत के लिए और अयाज सादिक साहब की, जो भी मेंबरान यहाँ पर जिस मर्ज़ में भी मुब्तला हैं, पूरे मुल्क में जो लोग अमराज में मुब्तला हैं, वो उनके लिए दुआ गो हूँ। इसमें जो एक ज़रूरी बात है, 1 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा, कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ मेंबर बनकर आया हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल है, एक, जिसमें पिछली मर्तबा भी आपका MNA था, आपकी सूबाई गवर्नमेंट थी पिछली साल, इस साल भी, और यहाँ मरकज़ में भी उस एक हॉस्पिटल को भी उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है, जिस पर पूरा डिस्ट्रिक्ट मुनहसर है। आप मुझे बताएं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग अपने इलाज के लिए कहाँ जाएंगे? कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं। MMA की हुकूमत में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप आपस में बातचीत ना करें, जब आपकी बारी आएगी हर एक मेंबर की, तो बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका सालाना बजट तालीम का और सेहत का 35 करोड़ हुआ करता था। MMA जब हुकूमत छोड़ रही थी तो 1.25 अरब पर हम ले गए थे। सन 47 से MMA की गवर्नमेंट तक 80 कॉलेजेस बने थे। हमने 5 साल में 87 कॉलेज बनाए। दो 2002 तक 4 यूनिवर्सिटियां थी, हमने 5 साल में 5 यूनिवर्सिटियां बनाई। हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हमने खवातीन यूनिवर्सिटियां बनाई, हमने देहातों में काम करने वाले असातिज़े कराम की तनख्वाहें डबल की थी। हमने FAFC तक तमाम किताबें मुफ्त दी थी, हमने तालीम मुफ्त की थी। जनूबी अजला में गैस जमीयत उलमा इस्लाम ने दिया। आप मुझे बताएं कि हम जहां तक गैस ले गए हैं, आपने उससे 1 फुट भी आगे बढ़ाया है? दूसरी बात यह है कि जनाब स्पीकर, हम मुसलमान हैं। इस्लाम के नाम पर हमने ये मुल्क बनाया। कल भी आपने बात की, रूलिंग दी कि हमने नज़रिए की बुनियाद पर यह मुल्क बनाया है। जनाब स्पीकर, सूद हराम है और सूद खाने वाले के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से जंग है, जंग का ऐलान है। और हम मिन हैसुल कौम 70 साल से इस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। हम अपने दिफाई सलाहियतों के लिए अपने बजट में सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं, ताकि अगर कोई हम पर जंग मुसल्लत करे तो हम उसका मुकाबला कर सकें। लेकिन जिस जंग का ऐलान अल्लाह फरमा रहा है,
और जिस जुर्म पर फरमा रहा है वो जुर्म हम 70 साल से कर रहे हैं। हमने काफ़ी मरतबा यहाँ पर सूद के ख़िलाफ़ बिल पेश किए, कमेटियों में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी इस पर मौजूद हैं। उस पर नज़रसानी, शायद इतनी लंबी नज़रसानी की तारीख़ पाकिस्तान में किसी और मुकदमे में नहीं होगी जितनी सूद के मुकदमे में, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये हम सब का ईमानी फरीज़ा है, हम सबको मिल बैठकर इसके हवाले से काम करना होगा और इस सूद से इस मुल्क को पाक करना होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। कितना? जी 1 घंटा 20 मिनट था आपका जमीयत का, उसमें से जो है वो 48 मिनट आपने लिए। जी अली मोहम्मद खान। और शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मैं सिर्फ एक चीज़ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ।